राजकीय भर्ती अस्पताल की सेंट्रल लैब के पास फायर सेफ्टी के तहत आग लगने की मॉक ड्रिल। कर्मचारियों ने सीखे आग बुझाने के तरीके। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में रविवार को फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत आगजनी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अस्पताल की सेंट्रल लैब के पास आग लगने की सूचना मिलते ही एक बारगी अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित होते ही उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान सबसे पहले मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी को घटना की जानकारी दी। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति से बचाव, सतर्कता और प्राथमिक सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी गई। उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने शाम 4 बजे करीब बताया कि फायर सेफ्टी सप्ताह के तहत यह अभ्यास आयोजित किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से अस्पताल स्टाफ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही सभी कर्मचारी निर्धारित स्थान पर पहुंचे और टीम वर्क के साथ आग पर नियंत्रण पाया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी, फायर सेफ्टी नोडल डॉक्टर नदीम खान, नर्सिंग अधीक्षक उषा, प्रभु सिंह, मंगल सिंह, भंवर लाल, रंजीत गावड़िया, पन्ना लाल, इसरान, शाहनवाज कुरैशी, अमजद फार्मासिस्ट, मुकेश कांटीवाल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे अभ्यास भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक गतिविधि थी जिसमें अपने को फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग अपने को मॉक ड्रिल करनी थी। उसी क्रम में एक मैसेज डाला गया था हॉस्पिटल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कि भी इस तरह की आग की घटना हुई है सेंट्रल लैब के अराउंड। तो सभी स्टाफ पहुंचे, उसी विषय में सारे लोग समय पे पहुंचे और जो फायर आग लगी हुई थी जो एक उसको सभी के द्वारा अच्छे से बुझाया गया है। और सभी स्टाफ को इस संबंध में हमने पहले भी बार हर 3 महीने से क्वार्टरली हमारे अधीक्षक महोदय के सानिध्य में जो है अपन बार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के क्रम में फिर से हमने 2 दिन पहले इन गतिविधि 4 मई से 10 मई के बीच में जो गतिविधि थी उसमें हमने ट्रेनिंग सभी सेक्टर पे हमारे हॉस्पिटल में करवाई है। और इसी के लिए आज यहाँ पे भी जो सारे कार्मिक उपस्थित हुए हैं उनको इस बारे में दोबारा बताया गया है कि भाई जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे अपने को स्थिति को कंट्रोल में करना है। इसी के लिए ये हमारा आग मॉक ड्रिल का एक गतिविधि का पार्ट था। नयाबास क्षेत्र के बंद मकान में चोरी, नकदी सहित लाखों के जेवरात किए चोरी, बच्चों की गुल्लक भी नहीं छोड़ी। चूरू शहर के नयाबास क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना गणेश मंदिर के पास स्थित शारदा विद्यालय के निकट की है। वारदात का पता रविवार सुबह परिवार के घर लौटने पर चला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित ताराचंद प्रजापति ने बताया कि वह शनिवार रात करीब 9 बजे परिवार सहित अपने पुश्तैनी गांव गोगटिया चारणान गए हुए थे। रविवार सुबह करीब 9 बजे जब परिवार वापस चूरू स्थित मकान पर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो एक कमरे का ताला भी टूटा हुआ था और अलमारी खुली हुई पड़ी थी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा था, जिससे साफ जाहिर हुआ कि चोरों ने आराम से घर को खंगाला। प्रजापति के अनुसार चोर घर से करीब 60,000 रुपये नगद, एक सोने की चैन, सोने का पेंडल, सोने की अंगूठी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, चोर बच्चों की गुल्लक में रखे करीब 500 रुपये भी साथ ले गए। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। लैब असिस्टेंट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के पास ई मित्र पर इंटरनेट चालू रखना पड़ा भारी, पुलिस से उलझने पर 2 युवक गिरफ्तार। चूरू में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के पास एक ई मित्र पर इंटरनेट सेवा चालू रखना 2 युवकों को भारी पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को शांति भंग और संज्ञेय अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम परीक्षा केंद्रों की निगरानी और चौकसी कर रही थी। इसी दौरान बालिका महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के सामने करीब 20 मीटर की परिधि में संचालित एक ई मित्र दुकान पर 2 युवक इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर कार्य करते मिले। पुलिसकर्मियों ने परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद रखने की समझाइश दी। आरोप है कि दोनों युवकों ने इंटरनेट बंद करने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार की ओर से उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।
पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद दोनों युवक दुकान में जाकर इंटरनेट के जरिए कार्य करने पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने 24 वर्षीय नरेंद्र कुमार तथा जयवीर को BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और किसी संभावित संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए यह कार्यवाही की गई। चूरू में आवारा कुत्तों का आतंक, गादसर की बीहड़ में नीलगाय और हिरण बन रहे शिकार, पशुओं का डेथ जोन बना गादसर गैनानी क्षेत्र। चूरू के गांव गादसर की गैनानी के पास की बीहड़ इन दिनों नीलगाय और चिनकारा हिरणों के लिए डेथ जोन बनती जा रही है। यहां 50 से अधिक आवारा कुत्तों का झुंड वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। पिछले 4-5 दिनों में कुत्ते 3 नीलगायों का शिकार कर चुके हैं, जबकि चिनकारा हिरणों की संख्या भी लगातार घट रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आवारा कुत्तों का शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक है। कुत्ते झुंड बनाकर नीलगायों को डराते हुए गैनानी की ओर ले जाते हैं और वहां घेर कर हमला कर देते हैं। कई बार घायल नीलगाय पानी में डूब जाती है, अत्यधिक चोटों में दम तोड़ देती है। हिरण भी इसी तरह इनका शिकार बन रहे हैं। इस संबंध में चूरू के शिक्षाविद रविंदर शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर प्रशासन को अवगत भी करवाया है। शिक्षाविद रविंदर शर्मा द्वारा बनाया गया वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के दौरान बीहड़ क्षेत्र में फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। उन्होंने कई बार कुत्तों को नीलगायों पर हमला करते हुए देखा और वीडियो भी बनाया। इधर वन्य जीव गणना के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल 43 नीलगाय और 52 हिरण मौजूद है। हालांकि नगर परिषद द्वारा गैनानी क्षेत्र में तारबंदी नहीं कराई गई है और वन विभाग भी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। कभी 100 से अधिक कैटल गार्ड वाले विभाग में अब केवल 9 कर्मचारी ही बचे हैं, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। हाँ देखिए, वन्य जीवों के लिए तो बता ही रहा हूँ कि चिनकारा अब समाप्त है, मैंने देखा नहीं है। बड़े एरिया में रोज़ सुबह 7-8 किलोमीटर चलता हूँ बीच में, कभी इधर कभी उधर, और मैंने एक भी चिनकारा नहीं देखा। पहले जंगली खरगोश भी देखता था, अब कभी कभार ही देख पाता हूँ जंगली खरगोश। और नीलगाय को मैंने पिछले 1 सप्ताह में इनको 3 नीलगाय को मारते हुए देखा है। तो अब ये, और साथ ही साथ ये जो प्रवासी पक्षी है या जो यहाँ पर इस गिनानी में रहते हैं पक्षी खूब सारे हैं। मूर हेंस है और डैपचिक्स है, वो है स्टिल्ट्स है। तो वो कई इस बार पिन टेल्ड स्पॉट बिल डक ने बच्चे भी यहीं दिया, ब्रीडिंग कर रही है। तो वो झाड़ियों में जो कीकर है उनमें बच्चे देते हैं उनमें, और अचानक ये दौड़ते आते हैं तो किसी न किसी पक्षी को भी ये शिकार बना लेते हैं। तो इस तरह से चाहे आप, और साथ ही साथ गाय जो गौशाला है ना कोसी दौरे के पास, वो और आवारा जो गाय हैं बछड़े हैं उनको शिकार बनाते ही रहते हैं। आज में पहुंचा है हम सुबह घूमने के लिए, तो उससे कुछ पहले ही एक बछड़े को मार रखा था। तो खाते हैं और अपने वहीं रहते हैं जंगल में। ये एक तरह से जंगली कुत्ते ही हो गए हैं, तो बड़ा खतरा है इससे, और आदमियों को काट सकते हैं। अब मैं तो ये देखता हूँ, रोज़ जाता हूँ तो ये कुत्ते मेरे से परिचित हो गए। ये मुझे देख के दूर से भौंक भी लेते हैं, फिर देखते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो फिर वो एग्रेसिव नहीं होते। लेकिन कई दूसरे लोगों अगर गलती से चला गया तो एग्रेसिव हो, काट भी सकते हैं। और देखिए वहाँ पे आपकी सुरक्षा का कोई भी साधन नहीं है, मिट्टी है, कोई पत्थर भी नहीं है कि आप फेंक के बच सके। और ये तो संगठित तरीके से आते हैं तो आप बच भी नहीं पाएंगे। तो ये आदमी के लिए भी खतरा है। पिछले महीने अभी कुछ समय पहले ही बीड़ के पास ही वो विद्याधर जी है, उनके पोते को इस कुत्ते ने, जंगली कुत्ते ने काट लिया था। रेबीज हो गई और उस बच्चे की डेथ हो गई। 11-12 साल का बच्चा था। तो ये तो केस है कुत्ते का काटा हुआ रेबीज से, और आम तरह प्राय लोगों को काट ही लेते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की नई जिला कार्यकारिणी घोषित, विजय पाटोलिया 15वीं बार अध्यक्ष बने।
चूरू में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के 64वें वार्षिक जिला महासमिति अधिवेशन का आयोजन रविवार को शिक्षक भवन में जिला सभाध्यक्ष यूनुस अली की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन में सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें विजय पाटोलिया लगातार 15वीं बार जिला अध्यक्ष और वेदपाल मलिक 12वीं बार जिला मंत्री चुने गए। कार्यक्रम में हवा सिंह मोगा को सभा अध्यक्ष, रणवीर मुंदड़िया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रीनाथ बरोड़ को कोषाध्यक्ष तथा सुरेंद्र सिगड़ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा विभिन्न पदों पर कई सदस्यों का चयन किया गया। रविवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार अधिवेशन में जिला मंत्री वेदपाल मलिक ने संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की गतिविधियों, उपलब्धियों और संघर्षों की जानकारी दी। वहीं कोषाध्यक्ष श्रीनाथ बरोड़ ने आय व्यय का ब्यौरा रखा। प्रतिवेदन पर हुई चर्चा में शिक्षक साथियों ने सुझाव भी दिए। द्वितीय सत्र में चुनाव अधिकारी रामनिवास मोगा ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर नई कार्यकारिणी की घोषणा की। प्रदेश सभा अध्यक्ष याकूब खान ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अधिवेशन में वक्ताओं ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और शिक्षकों की एकजुटता पर जोर दिया।